यूपी बिहार में बारिश मचा रही है तांडव। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई परेशानी। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया बारिश को लेकर रेड अलर्ट। ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी और रायबरेली की ये तस्वीरें हैं। बारिश की वजह से हालात पूरे उत्तर प्रदेश में बद से बदतर बने हुए हैं। बारिश की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश पानी से सराबोर नजर आ रहा है। नोएडा, गाजियाबाद की तस्वीरें, राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सड़कें पूरी तरह से तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। राजधानी लखनऊ की हालत ये है कि एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते भी पूरी तरह से बाधित होने के चलते 3 फ्लाइट्स को डाइवर्जन के लिए करना पड़ा। उनको डाइवर्जन देना पड़ा है। 3 फ्लाइट्स की यहाँ पर बात हुई है। बाराबंकी की यदि हम बात करें या अमेठी की बात करें, अमेठी में आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से सड़कें जलमग्न दिखाई दे रही हैं। आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है। दोपहिया वाहन सवारों को खास तौर से इन सड़कों में चलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रायबरेली की हम बात करें तो लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है। प्रशासन के द्वारा मदद की यदि बात करें तो उचित तौर पर जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि अब यह हालत होने के बाद कहीं ना कहीं तमाम अलग अलग जगहों के नगर निगम से लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर आया है और आनन फानन में चीजों को ठीक करने की कवायद शुरू की गई है। फतेहपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, हरदोई, उन्नाव में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलीगढ़ व बांदा जैसे जिलों में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों पर पुलिस के द्वारा मुनादी कराई जा रही है। अनाउंसमेंट के द्वारा लोगों से इस बात को लेकर गुजारिश की जा रही है कि जर्जर मकानों से दूर रहें या ना रहें। बारिश के इस मौसम में जर्जर मकानों में रहने से बेहतर है कि कहीं अन्य जगहों पर ठिकानों की तलाश की जाए या किसी अन्य रिश्तेदार के घर पर कुछ दिनों के लिए पनाह ली जाए। तो मौसम विभाग के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी हुआ है। दिल्ली, यूपी, बिहार में बारिश लगातार अपना तांडव दिखाती हुई नजर आ रही है। बारिश की वजह से कहीं आंधी, कहीं पेड़ टूटे हुए, कहीं रास्ते बाधित हैं तो कहीं नाले व नदियां उफान पर बनी हुई हैं। सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हैं। जगह जगह जलभराव की वजह से, गड्ढों की वजह से आने जाने वाले लोगों को इस बारिश में खास तौर से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों की यदि बात करें तो पानी, सड़कों का पानी कई जगह पर रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुका है। ऐसे में स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम के साथ ही साथ प्रशासन की लापरवाही की वजह से हर साल इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सबक नहीं लिया जाता है और हर बार मॉनसून में लगातार स्थितियां खराब होने के बाद कहीं न कहीं लीपापोती प्रशासन के द्वारा की जाती है। तो फतेहपुर, लखनऊ, कानपुर देहात, हरदोई, उन्नाव, इन सभी जगह पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है और अगले 2 दिनों तक भी मौसम विभाग के द्वारा ये अलर्ट जारी किया गया है। जर्जर मकानों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन के द्वारा, पुलिस विभाग के अधिकारियों के द्वारा लोगों से अपील की जा रही है कि यदि घर की स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे में दूसरी जगहों पर विस्थापित हो कुछ दिनों के लिए। साथ ही साथ अब जब स्थितियां इस तरह की खराब हो गई है तो राजधानी लखनऊ समेत कई जगह पर अलग अलग विभाग के लोगों को बारिश के हालातों से निपटने के लिए लगातार एक्टिव किया गया है। तो बारिश को लेकर लगातार तमाम अलग अलग जगहों की स्थितियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली से हमारे साथ प्रिंस जुड़े हुए हैं, लखनऊ से भरत सेठी, पटना से आदित्य पाठक, इसके अलावा भोपाल से सुनील मालवीय और मधुर मोहन हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भरत, आपका रुख करेंगे राजधानी लखनऊ की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जानकारी और खबरों के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही थी कि एयरपोर्ट के रास्ते भी पूरी तरह से बाधित है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स को भी डाइवर्ट करना पड़ा है। क्या हालात राजधानी के बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ये बारिश हो रही थी तो बात करी जाए तो बारिश ने सारी हकीकत खोल के रख दी है। प्रशासन और नगर निगम की पूरे लखनऊ में कहीं पे भी कोई ऐसी सड़कें नहीं थी जो जहां पर तालाब में तब्दील ना हो गई हो।
उसके बाद आनन फानन में नंबर अलर्ट किए गए, नगर निगम के अधिकारी सड़कों पर उतरे, तमाम जो कवायदे की गई कि पानी जल भराव ना हो, लेकिन जो भी हकीकत थी 24 घंटे से जो बारिश हो रही थी उसने सबकी पोल खोल के रख दी है। अगर वीआईपी एरिया की बात की जाए तो लखनऊ का जो मेन एयरपोर्ट है, चाहे विधानसभा हजरतगंज है, मालवीय है, गोमती नगर है, अशियाना है, पूरा जो एरिया है वो तालाब में तब्दील हो गया है। कई ऐसी जगह है जहां पे पूरा पानी भरा हुआ है, और जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक विभाग ने की जानकारी भी दी है कि जो आने वाले 40 घंटे हैं वो वहां पे भी बारिश ऐसी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर अभी की हालात की बात करें तो जो अभी मौसम लखनऊ में थोड़ा एरियो में खुला हुआ है, लेकिन 12 से 1 बजे के बाद बारिश की चेतावनी एक बार फिर जारी की गई है। साफ तौर पर जिस तरीके से बारिश हुई है, लबालब पानी जो पूरा भरा हुआ है, घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है, नाले जो नालियां चौक हो गई हैं, उसके बाद जो प्रशासन जागा है और अधिकारी जो है सड़कों पर उतर कर निरीक्षण करें, चाहे वो डीएम की बात की जाए, चाहे वो मंत्री की बात की जाए। स्वाति सिंह जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने अशियाना में जाकर जहां पे सड़कें भरी हुई थी वहां चली और लोगों से बात करी। अगर इसका समाधान पहले हो गया होता, नालियां चौक ना होती, रास्ते चौक ना हो, मतलब जितने भी जहां पानी है नालियां ना भरती, तो शायद इनको सड़कों पर ना उतरना था और आम जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता। ये जो बारिश ने ये काल बन के आई है और कई एक्सीडेंट, कई हादसे भी इसमें हुए हैं, कई लोग जख्मी भी हुए हैं। कई फ्लाइटों की बात की जाए तो फ्लाइटों को भी डाइवर्ट किया गया है। फिलहाल जो बारिश थी उसको ये साफ तौर पर कहा जा सकता है ये बारिश आफत की बारिश थी, और जो एक साल में जो बारिश होती है उसका 1/4 जो हिस्सा है वो 24 घंटे में हो गया। फिलहाल बारिश का जो रुख था बहुत बेहद खतरनाक कह सकते हैं, और काफी तेज हवाएं चल रही थी। और आने वाले जो समय है उसमें भी जो मौसम विभाग है उसने भी बताया है कि बारिश और देखने को मिल सकती है। जी 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 बिल्कुल। हमारे साथ कानपुर से मधुर मोहन भी जुड़े हुए हैं। मधुर, कानपुर की यदि हम बात करें तो कानपुर की क्या स्थिति बनी हुई है? जिस तरह से भारत का कहना है और तमाम अन्य लोगों को इस बात की पूरी तरह से जानकारी है कि मॉनसून से पहले यदि नगर निगम अपना काम पूरी तरह से करता हुआ नजर आए तो ये जिस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, कहीं ना कहीं उस तरह की स्थितियां ना नजर आए, मुसीबतों से निपटा जा सकता है। लेकिन हर साल का यही हाल होता है कि बारिश होने के बाद जब स्थितियां खराब होती हैं तब अधिकारी उस पर लीपापोती करते हुए नजर आते हैं। क्या हालात कानपुर के बने हुए हैं? जी बिल्कुल, 48 घंटे ज्यादा हो गए हैं और कानपुर के हालात 10 से 72 बने हुए हैं। जितने रईसी इलाके हैं और जो इलाके हैं वो जलमग्न हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानपुर में सबसे ज्यादा जो इमारतें हैं, मतलब जिसको बोलते हैं एक गरीब लोग जिसमें रहते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इससे पहले भी कई मौतें इसलिए हुई है बरसात को लेके। और ये बात सही, जैसा हमारे सहयोगी भरत ने भी बताया कि नगर निगम की जो पोल खोलती बरसात खोलती, सही बात है। एक टेंडर पास होता है जिसमें नालों सफाई के लिए बोला जाता है। कानपुर में सिर्फ खाना पूर्ति की गई, खाना पूर्ति कानपुर में भी और प्रदेश के जिलों में ये सब किया गया है कि नगर निगम सिर्फ एक खाना पूर्ति करती, कुछ नाले साफ करती थी, क्योंकि सब बड़े बड़े नाले हैं, उनको भी साफ कर दिया समय रहता है तो ये जल भराव ना हो। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति करते, कितने भी अधिकारी हैं वो सिर्फ अपने कमरे में बैठे रहते हैं, अपने रूम बैठे रहते हैं, इसीलिए कमरों में, उससे बाहर नहीं निकलते, जिसका खमियाजा सिर्फ आम जनता को भुगतना पड़ता है। 48 घंटे हो जाने के बाद भी बारिश अभी है। मौसम विभाग का साफ कहना है 2 दिन अभी और बारिश होनी है। और कानपुर सिर्फ टापू बना हुआ है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नगर निगम टीमें लगी तो हैं लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। अधिकारी बाहर निकलना है, अधिकारी गाइडलाइंस दे रहे हैं लोगों को कि नाले साफ करे जाएं, ये किए जाए, वो किए जाए, अधिकारियों को गाइडलाइन दे रहे छोटे, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है। अधिकारी आगे चला जाता है, तब तक तो नगर निगम कर्मचारी सड़क में दिखाई देते हैं, उसके बाद वो भी कहीं ना कहीं चले जाते हैं। लेकिन ये भयावह स्थिति बनी हुई है कि पूरे प्रदेश की मेरी बात करें तो कहीं 50 से ज्यादा मौतें भी। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन अभी बारिश और होनी है, उसके बाद क्या होगा ये देखने की बात होगी। क्योंकि सबसे बड़ी कानपुर जैसे शहर में, जो सबसे बड़ा शहर एक माना जाता है, और यहाँ पे जो अधिकारी और सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इनको बोलते हैं कि लखनऊ और कानपुर को ज्यादा लेके चलते हैं, उसके बाद ये भी हालात है तो और जिलों के क्या हालात होंगे। तो देखने वाली बात यही होगी कि सबसे ज्यादा नगर निगम किस चीज में काम करता है। जी जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार आसमानी आफत की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से जगह जगह पर जल भराव और पूरे उत्तर प्रदेश सहित राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बरसात आफत बनकर आई है। ऐसे में एक बार फिर से प्रशासन और नगर निगम की पोल खोलकर इस बारिश में रख दिए। समय रहते यदि उपाय किए जाते तो आज स्थिति ये ना होती। अब इन मुसीबतों का खामियाजा खासतौर पर आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। क्या कुछ स्थिति अलग अलग बनी हुई है जगहों की, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक
अनोखा स्वाद, कमला पसंद। अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे आसमानी आफत की। आसमानी आफत का नज़ारा हम आपको दिखा चुके, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई हैं, किस तरह से जलमग्न सड़कें लोगों की परेशानी का सबब बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही साथ शासन प्रशासन के साथ साथ नगर निगम की यदि हम बात करें, अधिकारियों की यदि हम बात करें, तो लापरवाही साफ तौर पर नजर आई है, जिसकी वजह से शहरों की, गाँवों की, ग्रामीण इलाकों की यह हालात बनी हुई हैं। हालात उस जगह पर और खराब हो जाते हैं जहाँ पर जर्जर मकानों के चलते मलबे में दबने से लोगों की मौत हो जाती है, कहीं नालों में डूबकर लोगों की मौत होती है। इस तरह की स्थितियां कब तक बनी रहेंगी और कितनी लापरवाही अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है, उसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। मधुर मोहन कानपुर से हमारे साथ बने, भरत सेठी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, प्रिंस जायसवाल दिल्ली से, आदित्य पाठक पटना से और साथ ही साथ सुनील बालवीय भोपाल से बने हुए हैं। प्रिंस, राजधानी दिल्ली की यदि हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में सबवे की बात करें, अंडरपास की बात करें तो हर जगह पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े दावे केजरीवाल की सरकार के द्वारा भी किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश अधिक हुई है वैसे ही तमाम सड़कों के हालात ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि कागजों पर बातें कुछ और होती हैं, भाषण में बातें कुछ और होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। जी, आपने बहुत बड़ी बातें कही आज कि केजरीवाल की जो है सरकार जो किस तरीके से काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल की बात छोड़ दीजिए, बात कीजिए यहाँ पे बीजेपी की। बीजेपी में जो है, बीजेपी की जो एमसीडी है, एमसीडी में जो सरकार है बीजेपी की। अब महज एमसीडी का सारा कार्यकारिणी है ये। और मैं आपको जिस तरीके एमसीडी ने बेड़ा गर्क कर रखा है पूरी दिल्ली का, अगर आप किसी भी फ्लाईओवर के नीचे चले जाइए, अंडरपास चले जाइए, आपको जल भराव की समस्या इतनी मिलेगी कि एक एम्बुलेंस पास नहीं हो सकता। हताहत में अगर कोई जान माल का खतरा हो तो वहां से एम्बुलेंस हो। महज इसका जिम्मेवार कौन है? एमसीडी। और एमसीडी में सरकार किसकी है? बीजेपी की। और केजरीवाल भी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो है जल भराव इतना हो चुका है कि लोग पलायन करके जा चुके हैं दिल्ली से, किराए पे रहने को मजबूर है। जिनका अपना मकान है वो अपने मकान को जो है उन्होंने नक्शा बिगाड़ दिया है कि पूरा 5-5 फुट 3-3 फुट जो है ना अपना ऊंचाई कर रहे हैं। एक बात बताइए, गरीब तबके के लोग जो है अपना मकान ही सही करवाते रहेंगे या जल समस्या से इनका निदान भी होगा? मां सरकार हो, चाहे आप विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, जिला पार्षद हो, उनको सोचना चाहिए था कि जो वोट हमने जनता से लिया है उस वोट के दौरान हमें काम भी करना है। महज ये काम करने को बिल्कुल राजी नहीं है। अधिकारियों पे बात आ जाती है, अधिकारी कितने दिन तक वो काम करेंगे? अभी नया रोड बनता है, टेंडर पास होता है, लेकिन फिर भी बारिश आती है वो दह जाता है, बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन सरकार को जो है इस बार सोचना चाहिए कि जनता के प्रति हम क्या कार्य कर रहे हैं कि जनता खुश रहे। केजरीवाल की सरकार जो है कहती है कि हमने ये किया, बहुत बड़े वादे करते हैं। देखिए, नेताओं की बात करने का और काम करने का तरीका बहुत अलग है, ये जनता भी समझ रही है। लेकिन जनता जो है कहीं ना कहीं इस बार हताहत और निराश बिल्कुल हो चुकी है। आप कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का बारी आ चुकी है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। एमसीडी में भले ही बीजेपी का वर्चस्व हो, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकारों की भी बनती है। काम यदि राजधानी दिल्ली में सड़कें जलमग्न दिखाई दे रहे हैं तो ये दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें। हमारे साथ आदित्य पाठक पटना से भी बने हुए हैं। आदित्य, पटना की यदि हम बात करें तो बिहार की क्या कुछ स्थिति है? यूपी बिहार में यदि सड़कों की हालत की हम बात करें तो सड़कें खस्ता हाल हैं, ये पहले से सबको जानकारी है। और ऐसे में बारिश जब होती है, इस तरह की बारिश होती है, आफत वाली बारिश, तो स्थितियां और अधिक खराब हो जाती है। क्या नजारा बिहार का है इस समय? जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं जानकारी दे दूं कि जैसे कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान जो है 17 सितंबर तक जो है यहाँ पे बारिश की जो आशंका जताई गई थी। तो बिहार के ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे बारिश जो है काफी ज्यादा हुई है और इससे जो है लोगों को काफी ज्यादा परेशानी बढ़ी है। आज भी जो पटना में जो है वो बादल घेर रखा है आकाशों में और हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो रही है। सबसे अधिक जो स्थिति दयनीय है वो पश्चिम चंपारण की है। पश्चिम चंपारण में बारिश के कारण जो है कई नदियां जो कहीं ना कहीं बारिश के बीच में रुकावट के कारण जो एक तरह से घटी थी वो फिर से जाके जो है बढ़ चुकी है। तो इस तरह से जो कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों में जो है पानी जो है फिर से प्रवेश कर चुका है और वज्रपात जो है वहां पे काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे आए दिन बहुत सारे लोगों की जो है कहीं ना कहीं मौत जी
जी बिल्कुल आदित्य, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सुनील भी हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। सुनील, भोपाल की यदि हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? नदियों की हालत की बात करें, सड़कों की हालत की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस तरह से ये आसमानी बारिश आफत बनकर दिखाई दे रही है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश की मौसम, 7 जिलों में रेड येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए मध्य प्रदेश भोपाल की सड़कों की, तो सड़कों के बारे में आप देख सकते हैं, एक फोटो वायरल किया भोपाल के एलबीएस स्कूल के सामने से। उस रोड पर इतना पानी भरा हुआ, एक बच्चे ने लिखते हुए कहा है कि मैं भोपाल, ये आप देख सकते हैं भोपाल में बात किया सड़क के बस से पीडब्ल्यूडी पर ध्यान दे रही है, ना नगर निगम ध्यान दे रही है, और सिर्फ बातें और बातें। तो बारिश में ये सारी चीजें सब लोगों को याद आ जाती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल भरत, जिस तरह से अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत, राजधानी की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, ये कहीं पर रेड अलर्ट, कहीं पर येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा। इस अलर्ट के बाद भी अधिकारियों की यदि हम बात करें तो क्या कहीं से अभी सोती हुई प्रशासन जागता हुआ नजर आ रहा है? क्या आगे लोगों को और अधिक रियायत देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए या उनकी सहायता करने के लिए कहीं कोई टीम नजर आ रही है? देखिए, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश ने येलो अलर्ट और रेड अलर्ट को जारी कर दिया है। तमाम जो मुख्यमंत्री ने सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि जितने भी अधिकारी हैं वो उतरे, फील्ड पर उतरे, लोगों की समस्याओं को देखें और उसका तत्काल निवारण करें। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, और काफी गुस्से में थे जब अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए कि जो हालात देख उत्तर प्रदेश की और राजधानी की, उन्होंने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि आगे ऐसी जो समस्याएं हैं देखने को नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो डीएम हो, चाहे वो पुलिस का अधिकारी हो, वो सड़कों पर उतरे और लोगों की समस्याओं को सुने और कोई भी समस्या होती है उसका तुरंत निवारण करें। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो हालात थे बारिश के बाद, और कई लोगों की जानें भी गई, और लखनऊ की बात करें, 2 मासूम लोग जो जिनकी डूब के तालाब में मौत हो गई, उसके बाद भी खड़े, जो उसके बाद स्ट्रिक्टनेस को बढ़ाई गई और दिशा निर्देश भी तत्काल दिए गए, और जिस तरीके से जो हालात थे बद से बदतर थे राजधानी लखनऊ के भी, वो काफी चिंतित थे। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश को बेहतर करने में, लेकिन जो उनके जो काम जो कर रहे हैं अधिकारी प्रशासन के लोग, उनके जो सपनों में पानी फेर देते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो हालात थे बेहद चिंताजनक थे, जिसके बाद रेड अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। और तब से लेकर जो अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के हों, चाहे वो अदर विभाग के जो अधिकारी हों, वो सड़कों पर उतर आए हैं, फील्ड पर उतर आए हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल भरत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मधुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस, बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो लगातार तमाम अलग अलग जिलों के, अलग अलग राज्यों की स्थितियों को लेकर हम अपने संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, बारिश की वजह से हालात हर जगह के बद से बदतर बने हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अब इन हालातों के बाद भी क्या अधिकारी जागते हैं, क्या प्रशासन और नगर निगम अपनी जो नींद में सोया हुआ था वो जागकर लोगों की मदद करता है और हालातों को सुधारने का प्रयास करता है। बात करेंगे अगली खबर की। बिहार यात्रा पर निकले उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जो लोग ज्यादा आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उन्हें जातीय जनगणना के बाद आरक्षण छोड़ देना चाहिए। अगर जातीय जनगणना होती है तो अगड़े और पिछड़े को सभी का लाभ मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के दौरान सुपौल में गुरुवार को मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।